हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 का फर्स्ट फलन दे रखा है y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स, बेस ही है, प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स, ऐसे ही कितनी बार, अनंत बार। तो ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। क्या बताया था इसमें? जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको एक बार तो छोड़ दो, बाकी पूरे को क्या मान लो, y। ठीक है, तो y बराबर जो हमारी पहली टर्म है यानी अंडर रूट लॉग एक्स बेस ई, इसको तो हम छोड़ देते हैं, बाकी पूरे को हम क्या मान लेते हैं, y। अब अगर आप y का मान रखते हो तो आपको वही समीकरण जो ऊपर दी हुई है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब बस हो गया, वर्क कर दो। वर्क करने पर y का वर्क करेंगे y स्क्वायर, इसका वर्क करूंगा तो log x प्लस वाई, बेस हो गया e। बस अवकलन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स log x प्लस वाई, बेस हो गया e। y स्क्वायर का अवकलन करोगे 2y, y का करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर log x का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन x आता है, प्लस y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx आता है। dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ, 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx बराबर में बचा 1 अपॉन x। कॉमन ले लो, dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। हमें किसका मान चाहिए, dy अपॉन dx का, तो dy अपॉन dx बराबर हो गया 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1। ये आंसर आ गया। देखो, फिर ऐसे ही इसका सेकंड है और ऐसे ही इसका थर्ड है। सेकंड है y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ऐसे ही कितनी बार, अनंत बार। तो क्या करोगे, y बराबर साइन एक्स और बाकी पूरे को क्या मान लेंगे, y, फिर log ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसमें y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, तो इसको कैसे करोगे, y बराबर e की पावर x प्लस y। ठीक है, आप एक बार y का मान भी अगर रख के देखेंगे तो आपको वही क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा जो स्टार्टिंग में आप लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों आप खुद करके देखना। क्लियर? हाँ बेटा, अब आप देखो सोल्व ए का फर्स्ट। हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, जबकि x बराबर है 2at स्क्वायर और y बराबर है at की घात 4। ठीक, अब आप देखो x और y दोनों अलग अलग फलन हैं, लेकिन दोनों ही t के फलन हैं। ये तो अच्छा है, किसके फलन है, t के। तो आप क्या करेंगे, पहले x को लेंगे, x बराबर 2at स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, प्राचलिक रूप में अवकलज उस तरीके का ही है। तो x का करेंगे dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 2at स्क्वायर, dx अपॉन dt बराबर 2a को आप बाहर कर दोगे t स्क्वायर का, x स्क्वायर का कैसे होता है 2x, तो वैसे ही t स्क्वायर का होगा 2t, फिर आप t का करोगे तो t का t के सापेक्ष एक ही हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर ये हो गया 4at, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लोगे y को, y बराबर at की पावर 4, ये भी t का फलन है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, y का करोगे dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt at की पावर 4, dy अपॉन dt बराबर a को बाहर किया, t की घात 4 का करना है, x की घात n वाले सूत्र से 4t क्यूब,
फिर टी का करोगे तो 1 हो जाएगा, dy अपॉन डी टी बराबर 4a/t³। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो 2 का भाग 1 में दे दो। समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग देंगे। लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन डी टी के बटे में लेफ्ट हैंड साइड dx अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड 4a/t³ के बटे में 4a/t। dt से dt कैंसिल हो जाता है तो dy अपॉन dx बचा, और यहाँ 4a से 4a कट गया, t से एक घात कट गई, t² बचा। यही आपका आंसर। ठीक है, फलन t का था, आंसर भी t में आ गया। इसका देखो अब आप दूसरा और तीसरा। x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t। यहाँ भी x और y दोनों t के फलन है, तो आपको करना है x का t के सापेक्ष, y का भी t के सापेक्ष। ऐसे ही थर्ड में x बराबर 4t और y बराबर 4/t, ये भी t के फलन है, तो दोनों का t के सापेक्ष करेंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ भाई 17वें का फर्स्ट। x बराबर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x। 3 सूत्र थे इसके। एक तो था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो है, पहले x को ले रहा हूं, x बराबर है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसके जैसा ही है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। तो कहने का मतलब x बराबर हो गया 2 tan इनवर्स t। हो गया, सूत्र बन गया। अब आप अवकलन कर दो, t का फलन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। x का करूंगा dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 2 tan इनवर्स t। dx अपॉन dt बराबर 2 को बाहर रखा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स t का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर t का करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया dx अपॉन dt बराबर 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर y को लेते हैं, तथा y बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसके जैसा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के, तो ये क्या बन जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स t। सेम अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अभी क्या था y का dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 यहाँ से देख के कर दिया, वही तो है, भाग दे दो। समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dt, इसके बटे में राइट हैंड लेफ्ट dx अपॉन dt, LHS के बटे में LHS बराबर
2/1 के बटे में 2/1 ये तो आ गया dy/dx और ये पूरा कट गया, आ गया 1, ये आंसर। ठीक है, देखो बेटा 17वें का सेकंड, x बराबर 380/1 + t³ और y बराबर 380² तो पहले दोनों ही t के फलन है, x को ले रहा हूं, x बराबर 380/1 + t³, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करोगे dx/dt बराबर d/dt, ये हो गया 380/1 + t³, dx/dt बराबर, इसमें आपको लगाना पड़ेगा भागफल नियम u/v, कोशेंट रूल, नीचे वाले फलन का वर्ग 1 + t³ का होल स्क्वायर, नीचे वाले फलन को रखा, ऊपर वाले का अवकलन d/dt, ऊपर वाला फलन 380, फिर माइनस का चिन्ह, ऊपर वाले फलन को रखा, 380 को रखा, d/dt 1 + t³, क्लियर, नीचे वाले फलन को रखा, ऊपर वाले फलन का अवकलन, माइनस ऊपर वाले फलन को रखा, नीचे वाले फलन का अवकलन, dx/dt बराबर 1 + t³, इसका करो अवकलन 380 का, तो 3a है अचर, इसको तो कर देंगे बाहर और t का अवकलन हो जाएगा 1, यानी 3a आएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 3a को रखा, 1 + t³ का करना है तो 1 का हो जाएगा 0, t³ का करोगे तो 3t² अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर, 1 + t³ का होल स्क्वायर, dx/dt बराबर, ये हो गया, गुणा कर लो, 3a का गुणा 1 से करूंगा 3a प्लस 3 का गुणा इससे करूंगा 3at³, फिर माइनस का चिन्ह, 3 × 3 9at³ अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर, dx/dt बराबर 3a, इसको घटा लो, 3at³ माइनस 9at³ तो इसमें से 3 में से 9 गए तो 6 माइनस का 6at³ अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर डाल दीजिए 1, ठीक है, वैसे तो कॉमन भी आ रहा है, वो अगले स्टेप वही ले लेंगे एक साथ, ये तो हो गया क्या x का, अब ले लेते हैं y को, तो इसको इरेज कर रहा हूं, तथा y बराबर 3at² / 1 + t³, ये भी t का ही फलन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, y का dy/dt बराबर d/dt 3at² / 1 + t³, भागफल नियम इसमें भी, dy/dt बराबर नीचे वाले फलन का वर्ग 1 + t³ का होल स्क्वायर, नीचे वाले फलन को रखा, 1 + t³ को रखा, ऊपर वाले का अवकलन, अब डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, तो अब जब आप अवकलन करोगे 3a तो हो जाएगा बाहर, अवकलन होगा t² का 2t और t का करोगे तो 1, ठीक है ना, फिर माइनस का चिन्ह, 3at² को रखा, नीचे वाले का अवकलन करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, t³ का हो जाएगा 3t², तो dx/dt का मान लिख देता हूं मैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ना, 3a 6at³
1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख दिया। हाँ जी, डी वाई अपॉन डी टी गुणा कर लो, ये हो गया 3 दूनी 6 680, ठीक है। 680 का 1 से करूंगा 680, फिर 680 का टी क्यूब से करूंगा तो प्लस का 680 की घात 4 माइनस 9a की घात 4 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी बराबर 680, इसको घटा लेना क्योंकि एक जैसे लिए हैं, तो ये हो गया माइनस का 3a टी की घात 4 बटे में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इसके बटे में डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 6a माइनस 3a की घात 4 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, इसके बटे में आ जाएगा 3a माइनस 6a टी क्यूब, इसके बटे में 1 प्लस टी क्यूब की घात 2। पहले तो 1 प्लस टी क्यूब के होल स्क्वायर से 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर काट दिया, क्या बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वहां बचा कॉमन ले रहा हूं ऊपर, कॉमन आ गया 380, तो ये बच गया 3 दूनी 6 माइनस टी क्यूब बटे में, नीचे कॉमन ले रहा हूं 3a, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2t स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 3a से 3a कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स टी इंटू में 2 माइनस टी क्यूब 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है, ये आंसर।